अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं गौहर इशरत। अब ये जानिए कि कराची में कायदाबाद में ट्रैफिक हादसा 2 अफराद की जान ले गया है। कोस्टर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार लाल चंद और गोपी जाने गवा बैठे। ड्राइवर कोस्टर छोड़कर मौके से फरार हो गया है। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया कराची में। कायदाबाद में ट्रैफिक हादसा 2 अफराद की जान ले गया है, जबकि कोस्टर ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मारी। बाइक पर सवार लालचंद और गोपी जाने गवा बैठे। ड्राइवर कोस्टर छोड़कर मौके से फरार हो गया है। मरने वाले अफराद को बुरसा कोस्टर को साथ ले गए। जिना अस्पताल के बाहर आहो बका, चीखो पुकार और आसमान को चीरती सदाएं। बैन और सीना कोबी करने वाले और कोई नहीं, कराची ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक नौजवानों के वर्षा हैं। आज खून से रंगा जाने वाला कायदाबाद का रोड था। पीछे से तेज रफ्तार कोस्टर आई। मोटरसाइकिल पर सवार 25 साल लाल और 27 साल गोपी को रौंद डाला। ड्राइवर कोस्टर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक कोस्टर को जाँ बहक अफराद के वर्षा ले गए। गोपी के साथ मेरे भाई की बेटा था। दो बंदे थे, एक गोपी एक लाल। मेरे आगे पीछे कोई नहीं, मैं गरीब हूँ। मेरे पास 2-3 बच्चे हैं, वो भी लड़कियाँ हैं। मेरा कोई नहीं है दुनिया में। ये अपना इधर आए थे कमाने के लिए, अभी जाएंगे वापसी, इसको लेके जाएंगे इधर अपना चंदू आदम। अब गोपी है, उसके दो बच्चे हैं और एक 5 साल का, एक 8 साल का, और दूसरे के शादी किया हुआ है। हादसे में जान से हाथ धोने वाले दोस्त थे। फैक्ट्री में मुलाजमत के लिए निकले थे। मुतवफ़ी गोपी शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था। मुतवफ़ी लालचंद गैर शादीशुदा था। गोपी और लालचंद का आबाई ताल्लुक टंडो आदम से था। ईद के 4 रोज़ खूनी रहे। ट्रैफिक हादसात में 16 अफराद जाँ बहक हो गए। 150 से ज़्यादा जख्मी हुए। कानून के रखवाले कोई काबिल ज़िक्र कार्रवाई नहीं कर सके। रवा साल रोड एक्सीडेंट में जाँ बहक शहरियों की मजमूई तादाद 246 हो गई है। ईद के 4 रोज़ मुकम्मल तौर पर खूनी रहे। ट्रैफिक हादसात में 16 अफराद जाँ बहक हुए। 150 से ज़्यादा जख्मी हुए। कानून के रखवाले कोई काबिल ज़िक्र कार्रवाई नहीं कर सके। पीपल्स पार्टी एक मोहल्ला ठीक नहीं कर सकती, उसको पूरा सूबा दे दिया गया। कराची में हैवी ट्रैफिक किसी को जबान पूछकर कत्ल नहीं करता। सिंध असम्बली की अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले कि सिंध वाले बल्दियाती निज़ाम की वजह से ईदगाहों में नमाज नहीं पढ़ सके क्योंकि हर जगह पानी जमा था। सूबे में सिर्फ हुकूमती अरकान को सरकारी स्कीमें मिल रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ कराची नहीं, पूरे सिंध का एक जैसा हाल है। अगर 80-82 दिनों की मैं बात करूं तो लगभग ऑन एवरेज डेली बेसिस पे एक अमवात हो रही है। ये कोई बनाना रिपब्लिक में हम लोग बैठे हुए हैं कि आए रोज अमवात होती रहे और हुकूमत की जानिब से चुप साधी हुई है। जनाब, आपने लोगों की जो ये अमवात हो रही है उसको रोकने में अपना किरदार अदा करना है। हुकूमत कहीं नजर वजर नहीं आ रही है। कहते रहिए सब अच्छा है। इस मामले पर हुकूमत सिंध को अपना किबला दुरुस्त करना होगा। यहाँ पुलिस का किरदार वैसे ही एक सवालिया निशान बना हुआ है। अल्टीमेटली कराची वाला मर रहा है और नो वन केयर्स। ये सबसे अलार्मिंग बात है हमारे लिए। वफाक बोलता है हम K4 बना रहे हैं, वो भी नहीं बन रहा। सुबह बोलता है मैं ऑगमेंटेशन कर रहा हूं, वो भी नहीं होके दे रही। यार मामू बना रहे हो कराची वालों को। अवाम बोल रही है ऐसी जमहूरियत का मैं क्या करूं, अचार डालूं जिसके सम्राट मुझ तक नहीं पहुंच रहे। तो जो करता धरता है हमारे इस पाकिस्तान के, उनको भी ये बात समझनी होगी कि इनको राइट ट्रैक पे लाना है। बिगड़ा हुआ बच्चा है, उसको सीधा करना है। तो सीधा करने में किरदार अदा करना होगा जनाब। हम तो छोटे भाई हैं, बड़े भाई को समझा रहे हैं कि सुधर जाओ, सुधरने का नाम नहीं ले रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात में कई निकात पर इतफाक होने का दावा कर दिया है। तकरीब से ख़िताब में ट्रंप ने कहा कि ईरान से मुस्बत और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात के बाइस ईरान के तवानाई मराकज़ पर हमले 5 दिन तक के लिए मौखर करने का हुक्म दिया है। उन्होंने दावा किया कि ईरान के साथ पिछले 2 दिनों में बातचीत हुई। इस बार के मुज़ाकरात संजीदा नौइयत के हैं। अमरीका को धमकाने की ईरानी सलाहियत ख़त्म कर दी गई है। जंग दोबारा शुरू नहीं होगी, खित्ते में अमरीकी अड्डे भी बंद किए जाएं। जारियत करने वाली ताकतें नुकसान का हर्जाना भी अदा करें। ईरान ने जंगबंदी के लिए 6 स्ट्रेटेजिक शराइत पेश कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान ने खित्ते में जारी दीगर जंगें भी रोकने की तजवीज़ पेश की है। तजावीज़ में आबनाए हुर्मुज़ के लिए नए कानूनी रजीम पर अमल दरामद और ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले ईरान मुखालिफ मीडिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शामिल है।
ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की खबरों को फेक न्यूज़ करार दिया है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद कालिबाफ ने कहा कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई और ऐसी खबरें मालियाती और तेल की मंडियों को मुतासर करने के लिए फैलाई जा रही हैं। ये प्रोपेगेंडा अमेरिका और इसराइल को दरपेश मुश्किलात से तवज्जो हटाने की एक बड़ी कोशिश है। ईरानी अवाम हमलावरों को मुकम्मल और सबकामों सज़ा देने का मुतालबा करते हैं और ईरानी क़यादत इस मकसद के हुसूल तक अवाम के साथ खड़ी रहेगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने भी ट्रंप के बयानात को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। कहा कि ट्रंप के बयानात का मकसद तवानाई की कीमतों को कम करना और वक्त हासिल करना है। खित्ते के कुछ ममालिक कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ये भी कहा गया कि इलाकाई ममालिक की जानिब से कुछ तजावीज़ सामने आई, ताहम उन तजावीज़ और दरख्वास्तों का रुख वाशिंगटन की तरफ मोड़ना चाहिए। हमारा जवाब वाज़ेह है कि हम वो फरीक नहीं जिसने जंग शुरू की। मशरिक़ वस्ता की बल्दियाती सूरत हाल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दोस्त ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता हुआ। अब्बास इराक़ची और रूसी हम मनसब सरगई लारूफ से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाज़े पर गुफ्तगू की गई। सरगई लारूफ ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में ताकत के ज़ोर पर मुआहदे मुसल्लत नहीं किए जा सकते और इस तरह की पॉलिसी ख़त्ते में मज़ीद अदम इस्तेहकाम पैदा करेगी। ईरान और अमेरिका में कशीदगी कम कराने के लिए पाकिस्तान सरगर्म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर फिर मैदान में आ गए। अमेरिकी सदर ट्रंप से रब्ता करके सूरत हाल पर गुफ्तगू की। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने बड़ी खबर दे दी। बरतानवी जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में मुज़ाकरात कराने की पेशकश कर दी है। मुज़ाकरात इसी हफ्ते हो सकते हैं। जरीदे ने लिखा कि उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान रब्ता भी हुआ, जिसमें मुज़ाकरात की राह हमवार करने के लिए गुफ्तगू की गई। तुर्की, कतर और मिस्र भी सिफारती कोशिशों में शामिल रहे। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी की मुज़ाकरात टीम क़यादत मुमकिन तौर पर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर गालिबाफ करेंगे, जबकि इम्कान है कि अमरीकी मुज़ाकराती टीम की क़यादत नायब सदर JD वेंस करेंगे। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक बाकरोट के सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया कि अमरीका और ईरान मुज़ाकरात पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र की सहूलतकारी में हुए। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के हुक्काम कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका और इसराइल के हुक्मरान शैतान के पैरोकार हैं जो इंसानों का खून पीते हैं। इन्हीं शैतान के पुजारियों ने दुनिया पर कब्जे की मुहिम का आगाज़ किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि हमारे हुक्मरान जिन्हें नोबल इनाम दिलवाना चाहते हैं वो चीन, रूस और ईरान की तरह हमें भी अपना दुश्मन कहते हैं। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम और नज़रिया अमेरिका और इसराइल का टारगेट है। हाफिज़ नईम ने सवाल उठाया कि जब 28 दिन का पेट्रोल का ज़ख़ीरा मौजूद था तो कीमतें क्यों बढ़ाई गईं? आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 3% इजाफा हो गया है। बरतानवी खाम तेल की कीमत $103 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $91 फी बैरल की सतह पर मौजूद है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 3% इजाफा हो चुका है। बरतानवी खाम तेल की कीमत $103 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $91 फी बैरल की सतह पर है, जबकि बरतानवी खाम तेल की कीमत $103 फी बैरल हो चुकी है। अमरीकी खाम तेल $91 फी बैरल की सतह पर मौजूद है। अहम खबर है, FBI की जानिब से रिटेल सेक्टर को रजिस्टर करने का अमल तेज़ कर दिया गया है। FBI ने 12,861 बड़े कारोबार POS से मुंसलिक कर दिए हैं, जबकि बड़ी तादाद में रेस्टोरेंट भी POS सिस्टम से मुंसलिक और टेक्सटाइल लेदर के 560 रिटेलर की 10,597 शाखें निज़ाम में शामिल हैं। POS सिस्टम के ज़रिए सेल और डाटा बराह रास्त FBI को मौसूल होगा, जबकि अपने नाज़रीन को बताएं कि FBI की जानिब से रिटेल सेक्टर को रजिस्टर करने का अमल तेज़ कर दिया गया है। मज़ीद तफ़सीलात बताएंगे उमर हयात जी। उमर हयात, बताइएगा। रिटेल सेक्टर है उसकी डॉक्यूमेंटेशन का अमल जो है वो तेज कर दिया गया है। FBI ने 12,861 बड़े कारोबार जो है वो POS से मुंसलिक के रिटेलर शामिल हैं। बड़ी तादाद में जो रेस्टोरेंट्स हैं वो भी POS सिस्टम से मुंसलिक किए गए हैं। Tier 1 रिटेलर के जो है वो 35,761 ब्रांचेज जो है अब वो POS सिस्टम के साथ मुंसलिक हो चुकी हैं। फरवरी 2026 तक रजिस्टर बड़े रिटेलर की तादाद 11,141 थी
और 10 मार्च तक 11,301 टीयर 1 रिटेलर्स पीओएस सिस्टम के साथ रजिस्टर्ड हुए हैं और टीयर 1 की जो है वो 23,674 ब्रांचेस जो है वो एफडीआर सिस्टम से हैं। बहुत शुक्रिया उमर, तफसीलात से आप आगाह कर रहे थे। यौम पाकिस्तान के मौके पर बलूचिस्तान भर में कौमी परचमों की बहार है। शहर शहर नगर नगर दर नगर पाकिस्तान जिंदाबाद की रैलियां, जबकि सूई बारखान, औस्ता मोहम्मद, चाखी, कोलू, चमन, जाफराबाद, आलबदीन में रैलियां। तफसीलात क्या हैं, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से जानते हैं। जी सलमान। सलमान आगाह कीजिएगा। यौम पाकिस्तान के मौके पर बलूचिस्तान भर में इस वक्त देखा जा सकता है कि कौमी परचमों की बहार है। शहर शहर नगर नगर पाकिस्तान जिंदाबाद की रैलियां, जबकि सूई बारखान, औस्ता मोहम्मद, चाखी, कोलू, चमन, जाफराबाद, आलबदीन में रैलियां और एफसी बलूचिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम सूबे भर में तकरीबात का इनेकाद किया गया। परचम कुशाई की पुरवकार तकरीबात में कौमी परचम को सलामी दी गई। मुल्क की तरक्की, अमन खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई। यौम पाकिस्तान पर बलूचिस्तान की बहादुर आवाम ने दुश्मन को दो टोक पैगाम दे दिया। लकी मरबत में कुल्हाड़ी के वार से एक लड़का और नौजवान कत्ल कर दिए गए। मकतूलेन के शनाख्त 13 साला ज़ियाउल्लाह और 19 साला इम्तियाज़ के नाम से की गई। दोनों अफराद को घर के कमरे में कत्ल किया गया। मुकदमा दर्ज हो गया। पुलिस कहती है कि वाक़े के वक्त अहले खाना मंगने की तकरीब में गए हुए थे। आपको आगाह करते चले, लकी मरवत से एक अहम खबर आ रही है कि कुल्हाड़ी के वार से एक लड़का और नौजवान कत्ल कर दिए गए। अहम खबर है, लाहौर हाई कोर्ट का हक महर देने के हवाले से अहम फैसला सामने आ गया है। अगर निकाहनामा में अदायगी का वक्त ना लिखा हो तो बीवी के मांगने पर महर अदा करना होगा। मियाँ बीवी की शादी ख़त्म ना भी हो तो बीवी महर की हकदार है। फैसला कर लिया गया है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट का बीवी को हक महर ना देने का फैसला कलअदम करार दिया। जस्टिस आबिद चट्ठा ने फातिमा बीबी की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने नान नफका और जहेज से मुतालिक अपीलेट कोर्ट का फैसला बरकरार रखा, जबकि दरख्वास्त गुजार ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू किया था। अगर निकाहनामा में अदायगी का वक्त ना लिखा हो तो बीवी के मांगने पर महर अदा करना होगा। लाहौर हाई कोर्ट का हक महर देने के हवाले से यह अहम फैसला सामने आ गया है, जबकि मियाँ बीवी की शादी ख़त्म ना भी हो तो बीवी महर की हकदार है। IMF ने सक्खर इलेक्ट्रिक और हैदराबाद इलेक्ट्रिक की निजकारी का अमल बरवक्त मुकम्मल करने का कह दिया है। वफाकी हुकूमत निजकारी के लिए मुतहर्रिक हो गई। ज़राए के मुताबिक सेप्को और हेस्को के लिए मालियाती मुशीरान को अहदाफ बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। मुशीरान को इब्तदाई तौर पर 4 अहदाफ दिए गए। मुशीरान दोनों इदारों की इंस्पेक्शन रिपोर्ट का इब्तदाई मुसव्वदा सेक्टोरियल डेविड और इसके हिसाब से जो रिपोर्ट्स हैं उनका तफसीली जायज़ा रिपोर्ट तैयार करेंगे। ज़राए के मुताबिक सेप्को की तरसीली नुकसानात 35% के लगभग हैं, जबकि हेस्को के नुकसानात का हजम 488 अरब रुपए। अब बात हो जाए कुछ मौसम की। कराची में आज रात से बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मौसम के माहिरीन ने नवीद सुना दी। तब फिर जो है वो कराची में बारिश के इम्कानात नज़र आ रहे हैं, जिसमें गरज चमक और तेज़ हवाएं हो सकती हैं। ये सिलसिला वक्फे से रहेगा। मुल्क में आज से मगरिबी हवाओं के सिलसिले की आमद। आज से मुल्क कराची में बारिश के इम्कानात नज़र आ रहे हैं, जिसमें गरज चमक और तेज़ हवाएं हो सकती हैं। ये सिलसिला वक्फे से रहेगा। मुल्क में आज से मगरिबी हवाओं के सिलसिले की आमद। आज से मुल्क भर में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की है। कराची में कल से 29 मार्च तक बादल खूब जमकर बरसेंगे। मज़ीद तफसीलात मरियम हसन से जानते हैं। भी हवाओं का एक सिलसिला आज से पाकिस्तान का रुख करा है, जिसके नतीजे में 29 मार्च तक मुल्क भर समेत कराची में भी गरज चमक के साथ शदीद बारिश, आंधी और ज़ालाबारी का इम्कान है। कराची में ये सिलसिला जो है कल से असरअंदाज होना शुरू होगा। 25 और 26 मार्च, जबकि 27 मार्च का एक दिन का वक्फा आएगा और 28 और 29 मार्च को एक बार फिर से कराची में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश मुतवक्को है। मुताल्लिका इदारों को महकमा मौसमियात ने पेशगी एहतियाती तदाबीर और इक़दाम लेने की जो है वो हिदायत जारी कर दी है। जबकि दूसरी जानिब कराची में आज मौसम जो है शदीद गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है
और मरतूब रहेगा। आज मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि मैक्सिमम जो है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 88% है जबकि तेज़ शुमाल मगरबी सिंध से तकरीबन 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कराची में कल से इसके असर जो है वो नजर आना शुरू होंगे, जिसके बाद शहर कायद में 4 रोज तक गरज चमक के साथ तेज बारिश और आंधी का इम्कान है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।